मेरे पास है आज Redmi Note 14 Pro। आपको पता है कि Redmi Note 14 की सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इससे पहले Redmi Note 14 का मैंने आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दिखाया था और एक्सपीरियंस भी किया था। भाई कमाल फोन है। अब इसकी बात करते हैं जो कि है 14 Pro। जरा सोचिए, एक फोन जो लगता है प्रीमियम सिनेमा जैसा, एक जबरदस्त एमोलेड स्क्रीन और डिलीवर करता है फास्ट स्पीड MediaTek G100 अल्ट्रा चिपसेट और वेट कीजिए 200 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि हर क्लिक को बनाता है मास्टरपीस। तो Redmi Note 14 Pro आपके लाइफस्टाइल का एक नया स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। स्टे ट्यून्ड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्राइस और वेरिएंट बता दूं। पाकिस्तान में इसके दो वेरिएंट आए हैं, 8+ 256GB एंड 12+ 256GB। मेरे पास जो वेरिएंट है यह है 8+ 256GB और इसकी प्राइस है 79,999। और जो दूसरा वेरिएंट है 12+ 256GB, उसकी प्राइस है 94,999। भाई अगर आपका ये बजट है ना और आप चाहते हैं कि कैमरा ऐसा हो ना प्रो लेवल का और आपकी फोटोग्राफी बिल्कुल मक्खन मलाई हो, स्क्रीन ऐसी हो ना कि आपको बस दिल ना करे आप स्क्रीन को छोड़े, तो आप बिल्कुल Redmi Note 14 Pro की तरफ जा सकते हैं। तो चले जी, अब हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और कलर है मेरे पास ओशन ब्लू कलर का, और ओशन ब्लू बहुत दफ़ा दिखा चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत कलर है। ओके जनाब, तो ये एक और बॉक्स है मेरे पास। इसमें यकीनन हमारे पास होगा इसका बैक कवर केस, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे और बैक कवर केस में आपको दिखा दूँ ये कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब कैमरा मॉड्यूल के आप देखते हैं स्क्वेयर शेप में। तो जनाब ये है स्मार्टफोन, ये कुछ इस तरह, और ये देखिए खूबसूरत ब्यूटीफुल ग्लास बैक है। वाओ। ओके, बाद में देखेंगे, बड़ी सारी बातें करनी है इसके बारे में। 45 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग दिया गया है और ये बॉक्स के अंदर ही आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल रहा है और ये आपको मिलती है Type-C की केबल। तो जनाब जल्दी से मैं इसको ज़रा कर लूँ साइड पे ताकि मैं फटाफट से आपको ये ज़बरदस्त स्मार्टफोन दिखा सकूँ। और ये देखें Redmi Note 14 Pro, खूबसूरत कलर ओशन ब्लू और ये ग्लास बैक पैनल दिया गया है, ये देखें, और बहुत स्लिम है भाई, खूबसूरत डिज़ाइन, एक स्टाइलिश प्रीमियम खूबसूरत डिज़ाइन है। Redmi Note 14 Pro का डिज़ाइन मॉडर्न है, वाइब्रेंट एंड ऑप्शनली कंफर्टेबल। मतलब इतना कंफर्टेबल इसकी ग्रिप है ना कि आप जब इसको हाथ में पकड़ेंगे ना और जब यूज़ करेंगे तो आपको फील होगा कि भाई एक खूबसूरत प्रीमियम डिवाइस है। स्टाइलिश डुअल कर्व डिज़ाइन है, मतलब एक फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सिमेट्रिकल कैमरा डिज़ाइन दिया गया है जो कि मज़ीद हाईलाइट कर रहा है इसके कैमरा को, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी फ्लैगशिप डिवाइसेस होती हैं उनकी लुक्स पे हमेशा बहुत काम किया जाता है और लुक और फील से ही आपको आइडिया हो जाता है कि भाई डिवाइस कितनी खूबसूरत है। और मॉडर्न और स्टाइलिश होने के साथ साथ इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप लॉन्ग सेशंस करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोन कॉल्स पे रहते हैं या आपका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है जैसे कि गेमिंग, और आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी देखते हैं, क्योंकि भाई आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं। MediaTek G100 चिपसेट दिया गया है, गेमिंग भी स्मूथ, और डिस्प्ले की क्या बात है। तो भाई ये डिज़ाइन नहीं है, ये बिल्कुल आइडियल है उन लोगों के लिए जो कि खूबसूरत डिज़ाइन के पीछे बहुत भागते हैं। ठीक है, हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन डिवाइस के जो लुक्स है ना वो भी कमाल। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसकी नज़ाकत में मत जाइए क्योंकि ड्यूरेबिलिटी पे बड़ा काम किया गया है। इसको एक टफ स्मार्टफोन बनाया गया है क्योंकि ये बिल्ड इसकी बड़ी टफ है। ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, इसके ऊपर स्क्रैच नहीं बढ़ते, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। तो ये स्मार्टफोन मतलब डस्ट के लिए भी रेडी है, मतलब डस्ट फेस करने के लिए रेडी है, वाटर रेजिस्टेंट भी है, पानी गिर जाता है, स्क्रैचेस पड़ने का खतरा है। अगर आप पॉकेट में रखते हैं अपने स्मार्टफोन को और आप इस तरह बड़े बेफिक्र से हैं कि भाई मेरा स्मार्टफोन है, क्या हुआ, बस रख दिया पॉकेट में, पर्स में हज़ार किस्म की चीज़ें होती हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं। IP64 सर्टिफिकेशन है, इसीलिए इसमें डस्ट और वाटर तो टिकेगा ही नहीं, पानी जैसे इस पे जाएगा और स्लिप हो जाएगा। कॉर्निंग कोरियर ग्लास विक्टस 2 दिया गया है फ्रंट साइड पे फॉर बेटर प्रोटेक्शन, मतलब स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, और जैसे कि आप रफ टफ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। और इसमें जो प्रोटेक्शन के लिए ये आपको दिया गया ना, ये बेसिकली पीस ऑफ माइंड है, जैसे कि एक्सीडेंटली आपका फ़ोन आपसे ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है हाथ से,
और या पानी गिर जाता है, टेबल पे रखा हुआ है, आपने कुछ खा पी रहे हैं और पानी गिर गया, भाई स्क्रैच पड़ने का खतरा होता है। तो जो फ्रंट की स्क्रीन है ना, इस पर तो बिल्कुल कोई किसी भी किस्म का स्क्रैच आपको नहीं पड़ेगा। और आपको पता है ज़्यादातर स्क्रैचेस फ्रंट सीट पे ही पड़ते हैं। अक्सर बैक पैनल तो इस तरह होते हैं कि पता भी नहीं चलता स्क्रैचेस हैं कि नहीं, बट फ्रंट स्क्रीन बहुत अजीब लगती है। मैं डिस्प्ले की बात करूं, क्योंकि एक फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस आपको दिया गया है, एक फ्लैगशिप डिस्प्ले भी आपको इसी तरह का दिया गया है। एमोलेड स्क्रीन दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको कर्व एक एमोलेड स्क्रीन दिया गया है। 6.67 इंच का अप टू 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस है। इसका मतलब है कि सनलाइट में किसी भी तरह की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, विजिबिलिटी पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, आपको स्मार्टफोन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो भाई 1800 निट्स की जो ब्राइटनेस दी गई है उससे आपकी जो स्क्रीन पे किसी भी तरह की रोशनी, रेस कुछ भी पड़ रहा है, लेकिन आपको कंटेंट साफ नजर आएगा। अगर आप कॉल्स कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप आराम से धूप पे भी खड़े होकर ना इस डिस्प्ले को इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर्स की क्या ही बात है, खूबसूरत वाइब्रेंट कलर्स दिए हैं। किसी भी तरह का कंटेंट देख रहे हैं आप तो बेहतरीन डिस्प्ले दिया गया है, मतलब आप इंजॉय करेंगे। अगर आप कोई बहुत खूबसूरत ब्राइट वीडियो देख रहे हैं ना जिसमें कलर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि कर्व डिस्प्ले में वैसे भी कोई कंटेंट आप देखें, जैसे कि स्ट्रीम कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई रील्स देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथ स्क्रॉलिंग, ब्लैक फ्री स्क्रॉलिंग, मज़े से आप स्विच करें, जितनी ऐप्स आपने स्विच करनी है करें। और स्मूथली काम करने की एक और रीज़न ये भी है कि इसमें 8 GB रैम दी गई है 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो 8 GB रैम का मतलब यह है कि आपकी जो मल्टीटास्किंग है वो भी बड़ी स्मूथ होगी। किसी भी तरह की हैवी ऐप इसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी आपकी स्मूथली इंस्टॉल भी होगी, ओपन भी होगी, यूज़ भी होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक टाइम में बहुत ज़्यादा ऐप्स पे काम कर रहे होते हैं और आप स्विच किए जाते हैं ऐप्स, तो आपका जो फ़ोन है वो हर तरह का लोड उठाने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसमें जो चिपसेट दी गई है वो भी एक पावरफुल चिपसेट दी गई है। MediaTek G100 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है, 6 नैनोमीटर प्रोसेस है, तो इसमें गेमिंग भी अच्छी खासी आप हैवी से हैवी कर सकते हैं, हैवी ऐप्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपका यूज़ बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं और अपना सारा काम फ़ोन पे करते हैं आप, कुछ लोग होते हैं लैपटॉप पे नहीं रखते, ज़्यादातर काम फ़ोन पे ही करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लैपटॉप को कैरी करना मुश्किल होता है, फ़ोन को कैरी करना आसान होता है। तो फ़ोन पे ज़्यादा मल्टीटास्किंग करना भी बड़ा इजी हो जाता है जब आपको एक स्ट्रॉन्ग चिपसेट दी गई हो। गेमिंग के लिए भी परफेक्ट है ये फ़ोन, हैवी टास्क के लिए भी मुझे बहुत पसंद आया। मुझे किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि यूज़ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम हो। AI फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं, जैसे गूगल जेमिनी, AI फिल्म और AI इमेज एडिटिंग दिया गया है। इसमें AI फिल्म भी आप बहुत अच्छी इंजॉय करेंगे, क्योंकि अगर आप यूज़ करते हैं और आपको ज़्यादा ये इस तरह की फोटोग्राफी या एडिटिंग का शौक है तो इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और इसी तरह AI इमेज एडिटिंग का मतलब है कि आपकी जो एडिटिंग है वो प्रो बना देगा ये स्मार्टफोन। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपका ये स्मार्टफोन लेने का प्लान है। आगे जाने से पहले आप कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा डिपार्टमेंट इसका ज़्यादा हाईलाइट करने वाला है। 200 मेगापिक्सल आइकॉनिक कैमरा दिए गए हैं और ये इसका एक हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि इसमें 200 मेगापिक्सल प्रो ग्रेड AI कैमरा सिस्टम दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आप हर तरह की पिक्चर, हर तरह की लाइट में इसको खूबसूरत शॉट्स आपको मिल सकते हैं। चाहे आप जूम इन करते हैं, क्रॉप करते हैं, तो हर तरह की डिटेल आपको वो देगा, क्रिस्पी एंड क्लियर डिटेल्स देगा। आपकी फ़ोटोज़ को मास्टरपीस बनाएगा। कटिंग एज AI टूल्स इसमें जो दिए गए हैं वो आपकी फ़ोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। AI इमेज एक्सपेंशन है, जैसे कि इसमें जो फीचर मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, तो इसमें आप किसी भी तरह की पिक्चर्स को एडिट करके खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। AI इरेज प्रो है, इसके अंदर हर तरह की अनवांटेड चीज़ को आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस पिक्चर में कोई ऐसी चीज़ थी जो कि मैंने डिलीट की है। अक्सर ये होता है कि हम ग्रुप फ़ोटो ले लेते हैं, ग्रुप फ़ोटो में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, या अगर आपने कोई अपनी ही पिक्चर ली है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है बैकग्राउंड में, उसको आपने इरेज करना है, भाई एक क्लिक से इरेज, पता भी नहीं चलता कि वो चीज़ गई किधर। वैसे तो इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया है प्रो ग्रेड, लेकिन इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और एक फ्लैश लाइट आपको दी गई है। कैमरा मॉड्यूल भी बड़ा खूबसूरत है भाई। फ़ोन की लुक्स ही ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैं भूल ही गई है बताना कि आपको कैमरा मॉड्यूल को भी अगर डिस्कस कर लें। और अगर आप मज़ीद क्रिएटिविटी करना चाहते हैं इस स्मार्टफोन में, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई अच्छी पिक्चर्स ले रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो आउटडोर और इंडोर दोनों ही इसके रिजल्ट मुझे अमेजिंग लगे। 32 मेगापिक्सल से एक आप खूबसूरत ब्राइट
और एक अच्छी कलर वाली पिक्चर ले सकते हैं। और ये सिर्फ नहीं कि आपके फीचर्स को बिगाड़ दे, आपके फेस के जो फीचर्स होते हैं वो अजीब व गरीब हो जाते हैं। अगर आप फ्रंट कैमरा से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इसके कैमरा इतने अच्छे हैं, प्रो हैं, कि आप आराम से इसमें अच्छा अपना डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आप इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं तो अच्छा क्लियर कैमरा है, इसमें क्लियर रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे। बाकी अगर मज़ीद फीचर्स की बात की जाए तो AI फीचर्स के साथ साथ इसमें डॉल्बी अटमॉस दिया गया है। साउंड एक्सपीरियंस भी आप इसमें बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। जैसे कि अगर आप गेमिंग करते हैं, आप विदाउट एनी ईयरबड या हैंड फ्री यूज़ करते हैं गेमिंग, या आप ड्रामा देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई रील देख रहे हैं, तो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। सेकंड, इसके अंदर इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और इसमें NFC मौजूद है। NFC जो कि हर डिवाइस में होनी चाहिए। IR ब्लास्टर आपको पता है कि रेडमी के डिवाइसेस में होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैटरी, जो कि इसका एक और हाईलाइट पॉइंट है, वो है इसकी इतनी बड़ी और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, 5500 mAh की बैटरी। और आपको पता है इतनी बड़ी बैटरी का मतलब पता है क्या है कि आप 2 दिन तक तो इसको आराम से चला सकते हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है। ऑल्दो ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है, इसमें डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपको दिया गया है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, इसमें बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। इस तरह का कैमरा का अगर आपको यूज़ ज़्यादा है, लेकिन बड़ी बैटरी का मतलब ये है कि आप ज़्यादा देर तक इसको चला सकते हैं। 45 वॉट के फास्ट चार्ज के साथ आपकी डिवाइस जो है वो क्विकली चार्ज होगी, क्योंकि इसमें टर्बो चार्जिंग दी गई है और टर्बो चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो फास्ट है और काफ़ी सेफ है। तो Redmi Note 14 Pro डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जो कि एक अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं कैमरा के थ्रू, और एक बड़ी बैटरी और एक खूबसूरत लुक्स। तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए ये डिवाइस, और प्राइसेस जो हैं वो मैंने आपको बता भी दी हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। बाकी कुछ और डिटेल्स चाहिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप, वहाँ पे भी बड़ा ही डिटेल में इनकी जो है वो ब्लॉग्स और पोस्ट वगैरह मौजूद होते हैं, वो आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम आऊँगी किसी और डिवाइस के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।